लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने श्रमिकों और बेरोजगार युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने देश भर के उद्योग, खासकर सीमेंट फैक्ट्रियों और रिफाइनरी में 80% रोजगार स्थानीय युवाओं को देने की अनिवार्यता नीति बनाने की मांग की। हमारी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है, श्रमिक वर्ग के अधिकारों से जुड़ी बड़ी बड़ी समस्याओं को दरकिनार करता है। इसलिए आप श्रमिकों के मौलिक मुद्दे को क्यों छोड़ रहे हैं, जिनके कारण से न केवल श्रमिक वर्ग की पूरा औद्योगिक माहौल असंतुलित हो गया। समझ महोदय, सरकार श्रम कोडों में जो बदलाव लेकर आई है, बड़ी चिंता ये है कि श्रम कोडों में किए गए बदलाव ने श्रमिकों के मौलिक अधिकारों को कमजोर कर दिया। कई श्रमिक समूह अब अपने बुनियादी अधिकारों जैसे सामूहिक सौदेबाजी, उचित वेतन, संरक्षित नौकरी और हड़ताल के अधिकारों को खोते हुए महसूस कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, इसलिए सरकार को ऐसे बदलाव करने से पहले संविधान की मूल भावना का अध्ययन करने की आवश्यकता है। सौद महोदय, इस विधेयक पर चर्चा करते हुए राजनीतिक मतभेद मैं व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, बल्कि संविधान की उस व्याख्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ जिसे समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर स्पष्ट किया है। अनुच्छेद 14 जो हमें समानता का अधिकार देता है, यदि श्रमिकों की परिभाषा संकुचित कर दी जाती है और बड़ी संख्या में कामगार कानूनी सुरक्षा से बाहर हो जाते हैं, समानता के सिद्धांत पर प्रश्न उठता है। समझ महोदय, अनुच्छेद 19(1)(c) जो हमें संघ बनाने की अनुमति देता है, ट्रेड यूनियन बनाना और सामूहिक सौदेबाजी करना मौलिक अधिकार है। यदि हड़ताल के लिए कठोर पूर्व सत्य नोटिस अवधि और दंडात्मक प्रावधान अत्यधिक कड़े किए जाते हैं तो इस अधिकार को व्यवहार में निष्प्रभावी बना देता है। हड़ताल करने का अधिकार मजदूर का हथियार माना जाता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसमें संशोधन आप करके और नए सिरे से विचार करें। अनुच्छेद 21 जो हमें जीवन और गरिमा का अधिकार देता है, और सुप्रीम कोर्ट ने अनेक निर्णयों में कहा कि जीवन का अर्थ केवल अस्तित्व नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीवन है। नौकरी की सुरक्षा, मनमानी, छंटनी और विवाद निवारण में देरी ये गरिमा के अधिकार को प्रभावित करता है। सदन को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक तकनीकी सुधार के नाम पर मजदूरों के अधिकार कमजोर करता है। उनके अनुसार इससे उद्योगपतियों को सुविधा मिलेगी, लेकिन मजदूरों की सुरक्षा और स्थिरता प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि हड़ताल मजदूरों का संवैधानिक अधिकार है और इस पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। बेनीवाल ने कहा कि विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 की भावना के विपरीत है। उन्होंने जोर दिया कि मजदूरों के अधिकारों से समझौता कर किसी भी तरह का सुधार स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान का उदाहरण देते हुए सांसद ने कहा कि श्रम विभाग में भ्रष्टाचार के कारण सिलिकोसिस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र श्रमिकों तक नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने फैक्ट्रियों में होने वाली मौतों के मामले में परिजनों को मुआवजा मिलने में हो रही देरी पर भी सवाल उठाए। हनुमान बेनीवाल ने जो प्रमुख मांगे उठाई है उसमें क्या है, नियमितीकरण यानी कि संविदा कर्मियों, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के भविष्य पर गंभीरता से विचार कर उन्हें नियमित किया जाए। गिग वर्कर्स की सुरक्षा, स्विगी, जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा मिले। डिस्पेंसरी की स्वीकृति को लेकर नागौर में 3 डॉक्टरों की ESIC डिस्पेंसरी के लंबित प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी दी जाए। बेनीवाल ने स्पष्ट कहा है कि निवेश या सुधार के विरोध नहीं है, लेकिन विकास तभी सार्थक है जब वह न्यायपूर्ण और समावेशी हो। तो आजीविका के साथ में सुरक्षा की बात करता है, आर्टिकल 43 से जो उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी की बात करता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि आर्टिकल 38, 39, आर्टिकल 43 से केवल सजावटी शब्द नहीं है, शासन की दिशा तय करता है। आप यदि ये विधेयक पास करवा लेते हैं तो श्रमिकों की भागीदारी और सुरक्षा के जो राइट उन्हें संविधान ने दिए उन्हें न केवल कमजोर कर रहे हैं बल्कि आम संविधान आदर्शों में दूर जा रहे हैं। इसलिए आपको मंथन करने की जरूरत है। सवद महोदय, एक मिनट। सवद महोदय, मैं थोड़ा सा हमारे पे विशेष ध्यान रखें हम सर। राजस्थान के उद्योगों में सीमेंट फैक्ट्रियां, रिफाइनरी जैसे क्षेत्रों में मजदूरों के हितों के अवहेलना जुड़े कई मामले समय समय पर सामने आते हैं। वहाँ मौत हो जाती है और अगर वो आंदोलन नहीं करेगा मजदूर तो उसकी बात कोई कॉर्पोरेट और दूसरे लोग नहीं मानेंगे। इसलिए आंदोलन के माध्यम से, हड़ताल के माध्यम से वो उस जो मृतक होता है, दूसरा होता है, उसको न्याय दिलाते हैं, मुआवजा देते हैं। मंत्री जी, मेरे राजस्थान की दूसरी बात को तो श्रम कानूनों में सुधार, श्रमिक पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और सिलिकोसिस नीति सरकार द्वारा लागू की गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर इनके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार श्रम विभाग कार्यालयों में व्याप्त है। सबद जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि हम उद्योग विरोधी नहीं है, हम निवेश विरोधी नहीं है, हम सुधार विरोधी नहीं है, लेकिन हम श्रमिक विरोधी कानून स्वीकार नहीं कर सकते। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मजदूर, कर्मचारी, कारखाना कर्मी, संविदा, श्रमिक, गीग वर्कर, इनके अधिकारों की रक्षा करना इस सदन का कर्तव्य है। और कोई भी विकास तभी सार्थक जब न्यायपूर्ण हो, विकास तभी सही है, एक मिनट साहब, जब वे समावेशी हो। मैं सरकार से भी आग्रह करता हूँ पुनर्विचार